बच्चों नमस्ते। मैं समझता हूँ आप अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब ठीक होंगे। आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वो सबके लिए है। आज का विषय हमारे जीवन में जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन पढ़ने लिखने वालों के लिए बहुत अति सुंदर विषय है। इस विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और आज का जो विषय है सुलेख, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले जितने भी लोग हैं उनको लिखना ही पड़ता है और लेख का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जानते हैं कि जिसका लेख अच्छा होता है उसको कॉपी में आपकी दीदी गुरुजी गुड देते हैं, ए देते हैं, A+ देते हैं, लेकिन जिसका ठीक नहीं होता है उसको सुधारने की बात करते हैं। और लेख का इतना महत्व है, जैसे रात को चांद और सितारों का होता है, दिन में सूर्य का होता है। और सुलेख का इतना महत्व है वास्तव में, जैसे हमारे परिवार में दीदी की शादी होती है या किसी भैया की शादी होती है, तो शादी के अंदर जैसे दूल्हा सबसे बिल्कुल एकदम अलग लगता है, दुल्हन बिल्कुल सबसे अलग लगती है। आपकी माताजी, आपकी बहनें वगैरह ये प्रतिदिन और स्नान करके सज धजती है, लेकिन जब अपने चेहरे पर बिंदी लगाती है तो बिंदी लगाने पर उसका एक अलग ही रूप निखर करके आता है। उसी प्रकार से सुलेख का भी एक अपना बहुत बड़ा स्थान है। तो हम कक्षा में पढ़ने से पहले जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, जब प्रवेश होता है, तो उस प्रवेश के समय स्कूल में जब बच्चा जाता है तो गुरुजी या दीदी LKG कक्षा, अरुण कक्षा के अंदर उस बच्चे को प्रारंभ में खेल खेल के माध्यम से, गीत और कविताओं के माध्यम से और उस बच्चे का मन बहलाते हैं। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे और उसको कुछ पढ़ना लिखना सिखाने की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि उस बच्चे को लिखने के लिए और पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। अब पेंसिल पकड़ना सिखाने के लिए सबसे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चे को दाएं हाथ से ही लिखना सिखाना चाहिए। इसके लिए बच्चे को एडमिशन कराने से पहले जब बच्चा घर पर रहता है तो माँ को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे बच्चा छोटा जब होता है तो वह अपना कई बार बाएं हाथ का अंगूठा चूसता है। जब बाएं हाथ का अंगूठा चूसता है तो आप ये मान के चलिए कि वह बाएं हाथ को ही लिखने में और खाने पीने में काम लेगा। कोई बच्चा खाने में अगर बाएं हाथ को काम में लेता है तो फिर वो लिखने में भी बाएं को ही लेता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जब छोटा है और वो अंगूठा यदि चूसता है तो दाएं हाथ का अंगूठा बाएं हाथ को हटा के दाएं हाथ का अंगूठा देना चाहिए। ये विशेष तौर से ध्यान, क्योंकि दाएं हाथ से लिखने का महत्व इसलिए है कि हम बाएं से दाएं लिखते हैं तो लिखने में सुविधा रहती है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, जो बाएं हाथ से लिखते हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं। अब इसके बाद आती है कि बच्चे को हम सबसे पहले पेंसिल पकड़ाते हैं, रूल या पेंसिल पकड़ाते हैं। तो रूल पेंसिल पकड़ने का दाएं हाथ में, और ये हमारी पकड़ने की स्थिति होनी चाहिए। ये हमारा जो ये अंगूठा है और ये 2 अंगुलियां इसके सहारे से और ये अंगुली इस प्रकार से पकड़नी मानी चाहिए। अब कई बार गलत पकड़ते हैं कई बच्चे, जैसे कुछ बच्चे यहाँ से पकड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कोई बच्चे यहाँ से इस अंगूठे में यहाँ से पकड़ते, ऐसे पकड़ते हैं, तो ये स्थितियाँ बिल्कुल एकदम गलत है। इसलिए बच्चे को सही स्थिति में उसको रूल या पेंसिल पकड़ाना शुरू करें और फिर उसको कुछ उसके इंटरेस्ट के अनुसार उसको लिखना शुरू करें, जो उसको आता है। तो सरलता से कठिनता की ओर हम चलें। अब हम लिखने का अभ्यास करते हैं कि हमारा लेख अच्छा कैसे हो, उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये अब हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम बच्चे को पेंसिल पकड़ने के बाद में और उसको हम सीधी लाइनें ऐसे खींचना सिखाएं, सीधी लाइनें खींचना सिखाएं। सीधी लाइनों का हम खूब सारा अभ्यास कराएं, ऐसे सीधी लाइनें, फिर खड़ी लाइनें, इस प्रकार से खड़ी लाइनों का हम बार बार खूब अभ्यास करवाएं। ये जब अच्छी तरह से उसको आ जाए तो इसके बाद में ये लेटी लाइन और खड़ी लाइन दोनों को मिला करके ये हमारे अंग्रेजी का टी आता है। इस टी को बार बार जितना हम अभ्यास कराएंगे तो बच्चे का इन दोनों का समावेश इसमें हो जाता है और ये इसके द्वारा इन दोनों को वह सीख सकता है। इसके बाद हम बच्चे को गोला बनाना सिखाएं। अब गोले में भी बच्चे का इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। जैसे बच्चे को एक कविता के माध्यम से बोल सकते हैं कि चंदा गोल
गोल गोल बनाने के लिए बताओ, चंदा गोल, सूरज गोल, मम्मी जी की बिंदी गोल, पापा जी के पैसे गोल। इस प्रकार से हम कविताओं के माध्यम से भी ऐसा इसको स्वरबद्ध करके और हम बच्चों को सिखाने में मदद कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम गोले बनाएं। इसको लड्डू का नाम भी दे सकते हैं ये। इसके बाद ये चंदा मामा, चंदा मामा ऐसे बनाने के हम अभ्यास कराएं। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार से, इधर से मुंह वाला, जैसे गांव के बच्चे हैं उसको चूल्हे का नाम दे सकते हैं, चंदा मामा सब जानते हैं। तो ये चंदा मामा इस प्रकार से इधर मुंह वाला बनाएं। फिर इसको इधर घुमा दें, ये इस प्रकार से, फिर ऊपर मुंह वाला, फिर नीचे की मुंह वाला। इनका बार बार हम जितना अभ्यास करेंगे, और ये गोलाई में होनी चाहिए, जितने गोलाई में होंगे हमारा लेख उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद हम इसका अभ्यास बार बार करवाएं। फिर ये ऐसा चित्र बनवाएं, इसके अंदर ये सारी आकृतियां आ जाएगी। इसके साथ ही जो पीपल का पत्ता होता है, इस पीपल के पत्ते की आकृति हम जितनी अच्छी सुंदर बना सकते हैं, इस प्रकार से बार बार पीपल के पत्तों के अभ्यास करें। इधर मुंह वाला, ऊपर मुंह वाला, नीचे मुंह वाला, इस प्रकार से। और फिर ये जो पीपल के पत्ते, सारी आकृतियां इसको मिला करके ये पीपल के पत्तों की एक ऐसी आकृति हम बनाएं। जैसे इधर ये ऐसा, एक ये अंदर मुंह वाले सारे, ये बाहर मुंह वाले। ये माता बहनें जो मेहंदी बनाती है वो उसके अंदर उनका लेख बहुत अच्छा होता है मेहंदी की, क्योंकि उसमें गोलाई चलती है। इसके साथ ही फिर हम बच्चे को जैसे एक थाली बनवाएं, थाली के अंदर गोल गोल थाली, गोल कटोरी, फिर ये गोल गोल लड्डू, ये जलेबी बना दिए, ये नमकीन रख दी। इस प्रकार से हम बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ें, बच्चों को ऐसा एक वृक्ष, सीधी लाइनों वाला वृक्ष बनाएं। फिर इसके साथ में हम गोले बना दें, और ये ऐसे हम एक अंगूर, ये अंगूरों की एक बेल बना करके बताएं, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट पैदा हो। ये गुब्बारे हैं, इन गुब्बारों के सहायता से हम बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करें। और हम ऐसा चित्र बना दें, अभी इस चित्र के अंदर सारी आकृतियां आ जाती हैं। जैसे ये जो आकृतियां, ये बच्चे के कान बनाए, ये कान बनाए, आंख बनाई, और ये इसके बाल बना दिए इस प्रकार से। और ये सीधी लाइनें वगैरह सारी आकृतियां लगभग इसमें आ जाती है, बच्चे को इंटरेस्ट भी होता है। फिर ये हमने पेड़ बनाया, इस पेड़ के यहाँ पर जैसे सीधी लाइन खींच दी, इसके गोले बना दिए, यहाँ पर फिर हमने पत्तियां बना दी। इसमें फूल बना सकते हैं, तो बच्चे की सुंदरता आ जाएगी। इस प्रकार से ऐसा है। अब सुलेख में वास्तव में ये जो लेख मैंने जो लिख रखा है, ये आपके पूरी वर्णमाला है। इस पूरी वर्णमाला के अंदर ये अक्षरों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सही स्थितियां हैं, बिल्कुल एकदम पूरी वर्णमाला की। ये ए आई है, स्वर है हमारे, इस मात्राएं हैं। इस प्रकार से हम इनको जो इस प्रकार से इसमें लिख रखा है वैसा का वैसा हम बनाने की कोशिश करें। ये इसके बाद मात्राओं की बहुत बड़ी महत्व है। जैसे हमने ये मात्रा है, ये मात्रा यहां से, और ये कै का, और ये मात्रा यहां से लेकर के यहां तक बिल्कुल गोलाई में यहाँ आनी चाहिए, यहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ मिलनी चाहिए। ये मात्रा यहाँ मिलनी चाहिए। ये यहाँ से, ये जो पाई है इसको बोलते हैं पाई। यहाँ से ये ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग और है। इस प्रकार से अब ये हम बहुत गलत लिखते हैं। जो गलत लिखते हैं उसका एक बार में आप देख लीजिए, ये बिल्कुल एकदम सही स्थिति है, लेकिन ये इतने प्रकारों से कई बच्चे गलत लिखते हैं, ये सब गलत लिखते हैं। ये जो गलत स्थितियां हैं इनमें आप सुधार करें, ऐसा नहीं लिखें। ये क्रॉस का मतलब ऐसा नहीं लिखे, ये सही है, सही लिखे। इसके बाद फिर ये कुछ अक्षर ऐसे हैं, ये ट, ठ, ड, ढ, द, है। ये जो वर्ण है, इन वर्णों में ये जो पाई है, ये इस पाई का होना बहुत जरूरी होता है। ये पाई, कई बच्चे सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, जो ये बिल्कुल एकदम गलत है। ये सारा, ये जो ब और ये श है, इस ब में कट ऐसे लगना चाहिए, ऐसे, और इसमें कई बच्चे ऐसे उल्टा लगाते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम गलत है। स्कूलों में कई बार बात होती है कि गुरुजी क्षय कैसे बनाना चाहिए, क्षय से क्षत्रिय, तो क्षय से क्षत्रियो को टुकड़े में बच्चे को सिखाएं हम। जैसे ये उल्टा न बना दिया, फिर इस प्रकार से ये दूसरा, फिर इस प्रकार से धीरे धीरे इन सारे अक्षरों का 10-10, 20-20 बार हम अभ्यास करें तो क्षय बनाना जाएगा। इस प्रकार से गे है, गे बनाने के लिए बच्चे को अंग्रेजी का एस बनाओ, फिर एस बना करके यहाँ से गुंडी लगा दो, फिर थोड़ा नीचे निकाल दो, और ये आपकी ये गे बन जाएगा। दूसरा तरीका है, जैसे अंकों में 5 बनाएं, 5 बनाने के बाद में यहाँ गुंडी लगाएं, और ये इस प्रकार से आपका गे बन जाएगा। अब ये गलत स्थितियां, ये सारी बिल्कुल एकदम, ये सही स्थितियां, ये गलत स्थितियां मात्रा लगाने की। अब आप इसमें गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये जितने प्रकार से हम अगर लिखते हैं वो सब गलत है। ये बिल्कुल एकदम से, ये क्या है, यहाँ ये जो पाई है, ये यहाँ से ये मात्रा यहाँ चलकर यहाँ आनी चाहिए, इसका झुकाव इधर होना चाहिए, छोटी ई का, बड़ी ई का झुकाव इधर होना चाहिए, और यहाँ से इसकी सीधी में मिलनी चाहिए। ये इसकी यहाँ से ये कू, बड़ा कू, और ए की मात्रा, ये सब गलत है, सब गलत तरीके हैं। ये बिल्कुल एकदम सही है, दोनों मात्राएं एक जगह मिलनी चाहिए यहाँ, और ये सब गलत तरीके हैं।
ये इस प्रकार से, ये ओ और औ का भी है, ये गलत तरीके हैं, ये बिल्कुल एकदम सही तरीके हैं। जैसे री बनाने के लिए बच्चे को अभ्यास करने के लिए पहले ये बनाया, इसका अभ्यास बार बार किया, फिर त्रय बनाया, फिर त्रय को थोड़ा सा यहाँ घुमाया, फिर त्रय के ये लगाया। ये छोटे बच्चों को अभ्यास करने के हिसाब से और उस प्रकार से उसको बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा री बनाना आ जाएगा। हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्णमाला के अंदर ये जो अक्षर हैं इन अक्षरों को ही मान्य किया है। जैसे ज्यादातर कई लोग इनमें गलतियां करते हैं, जैसे ख, झ, ध, भ, ल, ये बिल्कुल एकदम सही स्थितियां हैं। लेकिन अगर किसी ने ख इस प्रकार से लिखा है तो उसका तरीका बिल्कुल ये बोर्ड ने अमान्य किया है। इन अक्षरों को बोर्ड ने बिल्कुल एकदम अमान्य किया है। इस प्रकार से यदि आप इसका बार बार जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा होगा और आपका लेख मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चित्रों के माध्यम से स्वास्तिक बनाइए, ओम बनाइए, कोई चित्र बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो मैं समझता हूं कि आपका ये लेख अति सुंदर और अति सुंदर होता ही चला जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो परीक्षक है अच्छे लेख वाली कॉपियों को बहुत अच्छी भली प्रकार से देखते हैं, पसंद करते हैं, उनमें नंबर भी ज्यादा आता है। इसलिए आप अपना लेख इन छुट्टियों में खूब सुधारें और बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।